स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, कैलोरीमीटर कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर फॉल्स टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन 10 minutes. When calorimeter contains 20 gram of water at 20 degree centigrade, it takes 15 minutes for the temperature to become 15 degree centigrade. The water equivalent of the calorimeter is. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है जिसमें कि हमारे पास कैलोरीमीटर है और इसमें 10 ग्राम वाटर है, ठीक है। और टेम्परेचर शुरू में कितना था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनली कितना हो जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको होने में जो टाइम लगता है वो लगता है 10 मिनट। एक कंडीशन और दिया हुआ है जिसमें कि वही कैलोरीमीटर फिर से ले रहे हैं, लेकिन अब जो मास हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है 20 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम ऑफ वाटर है अब हमारे पास, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वाटर का इनिशियली वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। साथ ही साथ जो फाइनली इसका टेम्परेचर फॉल होता है वो हो जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको होने में टाइम लगता है 15 मिनट का। तो ये पूरा कंडीशन यहाँ दिया हुआ है। अब देखो, तुमको यहाँ पे यूज़ करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्योंकि इस क्वेश्चन में कूलिंग हो रहा है एज द टाइम पासेस द टेम्परेचर फॉल्स। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो देखो, क्योंकि यहाँ पर चेंज जो है वो 20 से 15 5 डिग्री का चेंज है, तो एवरेज वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। एवरेज वाला फॉर्मूला था माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू के T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। देखो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, चेंज इन टेम्परेचर बाई टाइम। तो ये है रेट ऑफ कूलिंग। के यहाँ पे कांस्टेंट है, और हाँ, के का जो वैल्यू है वो भी तुमको पता रखना होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो के का वैल्यू तुमको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो के का वैल्यू होता है वो कितना होता है वो लिख रहे हैं। तो के का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा के इक्वल्स टू सिग्मा ई ए टी नॉट का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई एम एस, 4 भी होता है यहाँ पे। तो ये है के, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा क्या है, तो स्टेफेंस कांस्टेंट, ई एमिसिविटी, ए एरिया ऑफ द सरफेस, टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है, एम मास है, और एस जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। T1 इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, T2 फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो ये सारा वैल्यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूला को हम दो कंडीशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो के का वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम नहीं रहेगा, याद रखना। के का वैल्यू दोनों कंडीशंस में सेम नहीं रहेगा, क्योंकि सिग्मा सेम होगा, ई सेम होगा, ए सेम होगा, टी नॉट सेम होगा, लेकिन जो एम है, मास है, वो सेम नहीं रहेगा। एस भी सेम होगा क्योंकि वाटर है दोनों केस में। तो चलिए अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर, मतलब यहाँ पर जो कैलोरीमीटर है अगर हम उसको वाटर से इक्विवेलेंट, वाटर के इक्विवेलेंट मान ले तो उसका मास कितना कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पर तुमको अगर वाटर इक्विवेलेंट का आइडिया नहीं है तो वो भी हम तुमको बताते हैं। जैसे कि मान लो कि एक आयरन है जिसका मास M1 है, और एक वाटर है जिसका मास M2 1 kg है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुमको पता है कि 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है, और साथ में जो टेम्परेचर का चेंज है यहाँ पर 1 केल्विन का देखने को मिल रहा है। तो अगर 1 केल्विन का टेम्परेचर चेंज करेंगे 1 केजी पानी का, तो हमको 4200 जूल एनर्जी देना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर जो आयरन ले रहे हैं, अगर हम यहाँ आयरन ले रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ और होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसका भी टेम्परेचर 1 केल्विन से चेंज करना चाहते हैं
1 kg आयरन का, तो हमको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर हम इस आयरन को 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, 4200 जूल एनर्जी हमको देना पड़ रहा है 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने में। 4200 जूल का एनर्जी देना पड़ रहा है 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने में। तो कितना मास हम लेंगे आयरन का, ठीक है, कितना मास हम लेंगे आयरन का, तो उसी को हम कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द आयरन, समझ गए। तो यहाँ पर 1 kg जो पानी है उसका टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करने के लिए 4200 जूल का एनर्जी दिए। तो अगर हम सेम एनर्जी आयरन को दे, मतलब 4200 जूल एनर्जी आयरन को दे और उसका भी टेम्परेचर हम 1 केल्विन से चेंज करना चाहते हैं, तो इसका मास हमको कितना लेना पड़ेगा, उसी को बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ आयरन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कैलोरीमीटर है, तो यहाँ पर हमारा 10 ग्राम पानी है और 10 ग्राम पानी का जो टेम्परेचर चेंज हुआ है 5 डिग्री हुआ है, तो कुछ हीट दिए होंगे, ठीक है। तो सेम हीट यहाँ पे कैलोरीमीटर को भी मिल रहा है, कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर उतना ही अमाउंट से चेंज हो रहा है, तो उसका मास हम कितना लेंगे। अगर हम उसका भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के इक्वल मान ले, तो उसका मास हमको कितना लेना होगा, तो उसी को कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर। उम्मीद है तुम समझ पाए होगे। अगर नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, अलग से थ्योरी का वीडियो देखना पड़ेगा तुमको, बट यहाँ पर हम कोशिश किए शॉर्ट में तुमको वाटर इक्विवेलेंट समझाने का। तो यहाँ पे तुम ऐसा मान लो कि जो कैलोरीमीटर है उसका वाटर इक्विवेलेंट x है, तो 10 ग्राम प्लस x टोटल मास इतना कंसीडर किया जाएगा, और यहाँ पर टोटल मास कंसीडर किया जाएगा 20 ग्राम प्लस x, मतलब कि कैलोरीमीटर को एक तरह से तुम वाटर ही एज्यूम कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर बोला है कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर निकाल के बताओ। चलो, तो अब हम यहाँ पर पहले कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, देयरफॉर माइनस dt/dt। तो यहाँ पर टेम्परेचर का चेंज 20 से कितना हुआ 15, तो dt हो जाएगा तुम्हारा 15 माइनस ऑफ 15 माइनस 20 बाय टाइम कितना लगा 10 मिनट, इक्वल टू के का फॉर्मूला क्या है 4 सिग्मा EA T0 का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई m कितना है यहाँ पे 10 प्लस x इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और T1 प्लस T2/2 मतलब कि 20 प्लस 15/2 माइनस T0 सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब सेकेंड वाले के लिए सेम फार्मूला हम लगाएंगे, तो उसका भी टेम्परेचर 20 से 15 ही गया है, लेकिन टाइम लगा है 15 मिनट, तो नेगेटिव ऑफ 15 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 15 मिनट, 4 सिग्मा वही रहेगा, ई वही रहेगा, एरिया वही रहेगा, सराउंडिंग टेम्परेचर वही रहेगा, मास यहाँ पे बदल जाएगा 20 प्लस एक्स इंटू एस, और 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T0। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 4 सिग्मा EA T0 क्यूब, 4 सिग्मा EA T0 क्यूब एस 15 माइनस 20 15 माइनस 20 नेगेटिव नेगेटिव, क्या बचा, तो ऊपर बचा 1/10 और नीचे बचा 1/15, ठीक है, 1/10 1/15। अब आ जाओ उधर, ऊपर में बचा है 1/10 प्लस एक्स और नीचे बचा है 1/20 प्लस एक्स, और बाकी सारा टर्म कैंसिल हो गया। अब हम इसको लिख देंगे 1/10 इंटू 15/1 इक्वल टू 1/10 प्लस एक्स इंटू 20 प्लस एक्स बाई 1। चलो, तो अभी आ जाएगा 5 इंटू 2 5 इंटू 3 3/2 इक्वल टू 20 प्लस एक्स बाई 10 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 30 प्लस 3x इक्वल्स टू 40 प्लस 2x। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आ रहा है, एक मिनट, तो 3x माइनस 2x x और 40 माइनस 30 10, तो 10 ग्राम यहाँ पर मेरा वाटर इक्विवेलेंट हो जाएगा कैलोरीमीटर का। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।